चलिए सर्च करते हैं यहाँ पर नोटपैड और इसको हम ओपन करते हैं। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है और इस पर हम टेक्स्ट लिखते हैं या इन फ्यूचर ओ लेवल में कोड वगैरह लिखेंगे और उसको यहाँ पर रन करेंगे। तो सबसे पहले हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं उसका इंटरफेस लुक एंड फील कहाँ पर है। तो इसमें वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल टॉप में जाएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो टाइटल है वो यहाँ पर लिख के आ रहा है अनटाइटल्ड। ये हमारी जो फाइल है नोटपैड उसका बाय डिफॉल्ट जो टाइटल आता है वो आता है अनटाइटल्ड। और जब हम इसको सेव कर देंगे इस फाइल को जब हम फाइल को सेव कर देंगे तो फिर फाइल में वही नाम आ जाएगा जो तुम नाम लिखोगे जिस नाम से सेव करोगे। बट जब तुम नहीं सेव करते हो बाय डिफॉल्ट जब फाइल ओपन होती है तब कौन सा नाम आता है, वो नाम है ये अनटाइटल्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अनटाइटल्ड के बाद यहाँ पर डैश नोटपैड सॉफ्टवेयर का नाम आता है और लेफ्ट में नोटपैड का आइकन आता है, फोटो आती है कि वो किस तरीके का है। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर फाइल मेनू है, इसको बोलते हैं फाइल मेनू, इसको बोलते हैं एडिट मेनू, इसको बोलते हैं फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू, हेल्प मेनू। मतलब इस सॉफ्टवेयर में जो भी सारी कमांड है वो सारी मेनू में डिवाइडेड है। और सॉफ्टवेयर में होता क्या है, सॉफ्टवेयर में कमांड ही तो होती हैं और उन्हीं कमांड के थ्रू सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है अपना, और तुम्हें वही सारी कमांड पढ़नी है। हर एक कमांड क्या काम कर रही होती है और कैसे कर रही होती है, इन्हीं दो सवालों के जवाब तुम्हें जानने हैं। ठीक है, दैट आई विल टेल यू और फिर तुम्हें उसी का प्रैक्टिकल करना है। ईच एंड एवरी कमांड 100% कमांड जो भी तुम्हें इसमें कुछ दिख रही है वो तुम यहाँ पर सीखोगे। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, तुम सीखोगे और करोगे प्रैक्टिकल पूरा। ईच एंड एवरी कमांड, हर कमांड तुम्हें पता होना चाहिए वो क्या है, क्यों है, कैसे है। और आगे पूरा यही टारगेट रहेगा कि हर सॉफ्टवेयर जो भी पढ़े उसमें मैक्सिमम कमांड करने की कोशिश करें। ठीक है, मोर देन 90% तो आनी ही चाहिए, 90% कमांड हर सॉफ्टवेयर की आनी चाहिए। ठीक है, फिर हर सॉफ्टवेयर में एडवांस कमांड होती हैं। टारगेट रखो कि सारी कमांड या मैक्सिमम कमांड में आ जाए। फिलहाल यहाँ पर ऊपर आता है टाइटल बार और फिर यहाँ पर आता है कि मेनू बार, जो यहाँ पर फाइल मेनू एडिट मेनू आ रहा है, मेनू बार आता है। फिर ये हमारा जो एरिया है ये वर्किंग एरिया है, यहाँ पर हम वर्क करेंगे। अब बिल्कुल लास्ट में जाएंगे, बॉटम में जाएंगे तो यहाँ पर आता है स्टेटस बार। और स्टेटस बार में क्या क्या बताता है, स्टेटस बार में बताता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन 1 LN1 और कॉल 1। ठीक है, ये क्या बताते हैं, लाइन 1 से पता चल रहा है कि जब लाइन लिखेंगे एंटर करेंगे न्यू लाइन आ जाएगी तो लाइन 2 हो जाएगा, लाइन 3 हो जाएगी। बट कॉल 1 का मतलब क्या है, कॉल 1 का मतलब यहाँ पर यह है कि जब यहाँ पर लिखेंगे, सपोज लिखा हरदोई तो H नंबर एक कॉलम पर, A दूसरे कॉलम पर, R तीसरे कॉलम पर, इस तरीके से हर एक कैरेक्टर जो होगा वो कॉलम में डिवाइडेड है, वही कॉलम आ रहा है। फिर यहाँ पर जूम वगैरह आ रहा है कि 100% है या 500% है, वो सब जूम वगैरह आ रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि जब भी यहाँ पर हम टाइप करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पर टाइप किया, सपोज यहाँ पर अपटेक कंप्यूटर सेंटर और हरदोई ऐसा कुछ टाइप किया, तो यहाँ पर देखो लाइन तो 1 ही आ रही है। यदि मैं यहाँ पर जूम करूँ तो लाइन तो यहाँ पर 1 ही आ रही है, कॉल 30 आ रहे हैं क्योंकि करेक्टर 30 हो गए हैं। यदि हम कर्सर को बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाएं, बिल्कुल स्टार्टिंग में, इट इज लाइक समथिंग यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 आता है, लाइन 1 भी आता है, कॉल 1 आता है। और जैसे मैं यहाँ पर सेकंड जगह पर कर्सर आया तो यहाँ पर सेकंड जगह ए के बाद सेकंड जगह हो गई जहाँ पर पी लिखा हुआ है, थर्ड जगह टी हो गई जहाँ पर टी लिखा हुआ है, थर्ड जगह हो गई। ऐसे ही हर एक करेक्टर जो होगा वो हर एक कॉलम 3 4 5 6 7 ऐसे हर एक कॉलम जो है जैसे कर्सर मूव करेंगे तो एक एक कॉलम वो मूव होता चला जाएगा। फिर यदि हम बिल्कुल लास्ट में आते हैं और यहाँ पर एंटर की करते हैं तो लाइन 2 हो जाता है। ठीक है, और सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया HONEST बाय ऑनेस्टी इज द बेस्ट POLIC बाई पॉलिसी, और एन नंबर ऑफ इसमें लाइंस वगैरह लिख सकते हैं और उन पर यहाँ पर काम कर सकते हैं। कर्सर यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें बताएंगे कुछ 4 और 4 8 कीज के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम नोटपैड की जो बाकी कमांड है इनको पढ़ेंगे। वो 8 कीज क्या है, वो 8 कीज में से 4 की जो है वो तो तुम्हारी एरो कीज है, जहाँ पर अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, ये 4 की पढ़ेंगे। फिर 2 की है यहाँ पर होम और एंड, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर कंट्रोल और शिफ्ट, इन 2 और की के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यदि हम यहाँ पर अप एरो प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो कंट्रोल है कर्सर का वो लाइन बाय लाइन ऊपर जाने लगता है। जब मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो नीचे जाने लगता है, और जब मैं यहाँ पर राइट एरो प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर राइट में जाने लगता है, और लेफ्ट में प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर लेफ्ट में जाने लगता है। ठीक है, यहाँ मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो एक एक कैरेक्टर आगे बढ़ रहा है, एक एक कैरेक्टर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, राइट लेफ्ट में एक एक कैरेक्टर लेफ्ट में जा रहा है, डाउन तो एक एक लाइन डाउन में जा रहा है, और अप तो एक एक लाइन अप में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें लेफ्ट राइट अप एंड डाउन जो एरो कीज हैं इनका मतलब समझ आ गया होगा। फिर यदि हम यहाँ पर होम और एंड प्रेस करें तो क्या लगता है, यदि मैंने एंड की प्रेस करी तो कहाँ जाएगा कर्सर, लास्ट में
लास्ट में कहाँ पर एक है, लास्ट ये है, एक है लास्ट ये पॉलिसी के पास। तो मैं यहाँ पर प्रेस करके देखता हूँ कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग में और मैंने एंड प्रेस किया है, तो एक्चुअली वो लाइन के एंड में जाता है, ना कि उस पूरे फाइल के एंड में जाता है। ओके, तो यहाँ पर एंड प्रेस करने से लाइन के एंड में गया है। अब यदि मैं यहाँ पर होम प्रेस कर देता तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, ए के पास जाएगा, बट यदि हमारा कर्सर यहाँ पर है, अब मैंने होम प्रेस कर दिया तो एच के पास जाएगा। इट मीन्स जो एंड की होती है वो कर्सर को लाइन के एंड में पहुंचाती है, और जो होम की होती है वो कर्सर को लाइन के स्टार्टिंग में पहुंचाती है। ठीक है, अब क्या है, यदि मुझे कर्सर जो है हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग में है और मुझे बिल्कुल लास्ट में जाना हो, तो क्या करेंगे, लाइन के लास्ट में आना है तब तो यहाँ पर प्रेस कर देंगे, मतलब लाइन के लास्ट में जाना है तब तो एंड से आ जाएंगे, बट इस पूरे फाइल के एंड में आना है तो क्या करना है। देखो, एक तो है माउस से जहां पर क्लिक कर दोगे कर्सर वहां पहुंच जाएगा, माउस से तो जहां पर क्लिक कर दोगे वहां पहुंच जाएगा, लास्ट में, शुरुआत में, बीच में, यहाँ वहां जहां प्रेस कर दोगे चला जाएगा। बट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड कीज हम लाइन के एंड में तो एंड की से ले जाएंगे, बट फाइल के एंड में कैसे जाएंगे, तो डाउन के साथ में तो उसको एंड में वाली भी करके देख। हाँ, यदि मैंने यहाँ पर एंड वाली प्रेस की तो यहाँ पर पहुंच गया, और यदि मैं यहाँ पर डाउन के साथ मैं डाउन मोड जैसे मैं प्रेस करूँ डाउन जाने लगेगा वो। तो एक्चुअली ये डाउन के साथ एरो कीज नहीं बल्कि कंट्रोल कीज का यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, यदि मैंने यहाँ पर कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पर एंड प्रेस कर दिया तो यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में जहां पर कर्सर था, मैं बैक प्रेस कर दूं, अभी यहाँ पर कर्सर है, कंट्रोल के साथ होम तो स्टार्ट ऑफ द फाइल या डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एंड एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल होम स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड लाइन ऑफ द एंड ऑफ द लाइन, होम स्टार्ट ऑफ द लाइन, कंट्रोल एंड लास्ट एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल होम स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो कंट्रोल ने क्या किया, जो हमारे नॉर्मल वर्किंग थी होम और एंड की उनको चेंज कर दिया या इनहेंस कर दिया। ठीक है, यस मैम। तो अभी मैं बेसिकली प्रैक्टिकल पोस्ट करूंगा, लिखाऊंगा नेक्स्ट वीक से। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर 4 और 4 8 कीज की बात कर रहे थे, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। ठीक है, तो हमने बताया है कि इसमें लेफ्ट राइट एरो प्रेस करने पर जो हमारा कर्सर है वो लेफ्ट और राइट में मूव करता है या फिर अप एंड डाउन में मूव करता है। फिर मैंने बताया है कि यदि मुझे कर्सर को बिल्कुल लाइन के स्टार्टिंग लाना हो तो यहाँ पर होम की होती है, प्रेस करेंगे लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएगा, और एंड की प्रेस करेंगे तो लाइन के एंड में चला जाएगा। फिर यदि मैं यहाँ पर होम प्रेस करूँ, इस समय कर्सर मेरा लाइन के स्टार्टिंग में है, यदि मैं कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करता हूँ तो कर्सर बिल्कुल एंड में चला जाता है, और यदि मैं कंट्रोल के साथ होम प्रेस करता हूँ तो कर्सर हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में फाइल के स्टार्टिंग में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो चूंकि हमारी जो राइट एरो है वो क्या करता है, एक एक कैरेक्टर को मूव करता है राइट में, बट यदि मुझे एक एक वर्ड को मूव करना हो तो फिर कैसे मूव करेंगे। ठीक है, यदि एक एक वर्ड को मूव करना हो तो कैसे मूव करेंगे, इन्हीं सारी कीज में से कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे। कैन यू गेस कि कौन सी क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एग्जैक्टली सही बात है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो होम एंड होते हैं उनकी नॉर्मल वर्किंग होती है कि होम की लाइन के स्टार्टिंग में, एंड की लाइन के एंड में पहुंचाता है। वहीं जब कंट्रोल के साथ इनको प्रेस कर देते हैं तो उनकी वर्किंग चेंज हो जाती है और इनहेंस हो जाती है कि होम लाइन के स्टार्टिंग में पहुंचाता है और कंट्रोल होम बिल्कुल डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में पहुंचा देता है। और सेम एंड की करेगा, एंड क्या करता है, एंड देखना, एंड यहाँ पर एंड ले आ रहा है लाइन के एंड में, और यहाँ पर कंट्रोल एंड बिल्कुल लास्ट में आ रहा है। अब यदि मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा, ठीक है पीछे दिख रहा है, लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखो कर्सर कैसे मूव कर रहा है, एक एक वर्ड मूव कर रहा है, और बाकी राइट एरो प्रेस करेंगे तो सर्विस मूव कर जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर शिफ्ट की वर्किंग क्या है, शिफ्ट की वर्किंग देखते हैं। ठीक है, कंट्रोल तो क्या करता है, कंट्रोल बेसिकली जो भी बटन्स है उनकी वर्किंग को चेंज या इनहेंस कर देता है। वो तो तुमने देखा, होम के साथ लग गया, एंड के साथ लग गया, एरो कीज के साथ लग गया तो उनकी चेंज कर दी वर्किंग। नाउ हम देखते हैं यहाँ पर कि जो शिफ्ट है उसका काम क्या होता है। ठीक है, तुमने यहाँ पर शिफ्ट को दबाया और शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पर राइट एरो प्रेस करता हूँ, एनी आइडिया कि क्या होगा यदि मैं शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करता हूँ। ठीक है, यदि मैं शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर सिलेक्शन होता है। ठीक है, लेट्स सी, देखो यहाँ पर एक एक कैरेक्टर यहाँ पर सेलेक्ट हो रहा है, और सेलेक्ट होगा तो क्या होगा, सेलेक्ट होगा तभी तुम इसको कॉपी कर पाओगे, तभी इसको कट पेस्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से सेलेक्ट कर पा रहे होते हैं, ये 1 बाय 1 कैरेक्टर सेलेक्ट कर रहा होता है।
ठीक है। यदि हमारा कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग में है और मैंने यहाँ पर डाउन एरो प्रेस किया है, डाउन एरो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरी लाइन हो गई। फिर अगेन यहाँ पर प्रेस करूंगा शिफ्ट के साथ, और शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पर आ रहा हूँ इधर, ये डाउन एरो नहीं चल रही है तो, क्योंकि नीचे और लाइन है नहीं ना, तो यदि मैं यहाँ पर लाइन बना लूँ, अब मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा तो ऐसे सेट हो जाएगी, ठीक है, इसलिए नहीं आ रही थी वो। तो यदि मैं शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो एक एक लाइन पूरी सेलेक्ट होती चली जाती है। शिफ्ट के साथ अप एरो प्रेस करता हूँ तो अब भाई जो एक एक लाइन सेलेक्ट होती चली जाती है, ठीक है। शिफ्ट के साथ राइट एरो, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो से सिलेक्शन होता रहता है। नाउ कैन यू टेल मी, यदि मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस कर दूँ तो क्या होगा? एक लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। नहीं, देखो, यदि मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ प्रेस करता हूँ तो एक एक वर्ड मूव होता है कर्सर लेफ्ट और राइट में। नॉर्मली एक एक कैरेक्टर मूव करता है, कंट्रोल के साथ एक एक वर्ड मूव करता है। नॉर्मली एक एक कैरेक्टर, कंट्रोल के साथ एक एक वर्ड। ये तो हो गया कंट्रोल का काम और एरो कीज का काम। फिर आते हैं शिफ्ट का। शिफ्ट काम होता है सिलेक्शन करना। यदि मैं शिफ्ट के साथ यहाँ पर मैं प्रेस कर रहा हूँ राइट एरो तो राइट में सिलेक्शन हो रहा है। यदि मैं शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहा हूँ लेफ्ट एरो तो लेफ्ट में सिलेक्शन हो रहा है। लाइन तब सेट हो रही है जब मैं डाउन एरो या अप एरो प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि डाउन एरो अप एरो लाइन बाय लाइन मूव करता है और जिस तरीके से जो मूव करता है वो उसी तरीके से सेलेक्ट कर देगा, ठीक है, शिफ्ट के साथ करने पर। अब यदि मैंने कंट्रोल शिफ्ट एरो ये प्रेस कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, तो क्या होगा? सर एक वर्ड पूरा सिलेक्ट होगा। एग्जैक्टली राइट आंसर। जैसे नॉर्मली क्या होता है, एक एक कैरेक्टर होता है ना, बट इतने कंट्रोल शिफ्ट के साथ कर दिया तो देखो पूरा पूरा हो गया। तो तुम्हें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो चारों एरो कीज हैं वो कर्सर को मूव कर रही होती हैं, लेफ्ट राइट एक एक कैरेक्टर मूव कर रही होती हैं, और अप एंड डाउन एक एक लाइन मूव कर रहे होते हैं। जो होम और एंड है, यू नो दैट कि होम का काम क्या होता है, एंड का काम क्या होता है। अब इन 4 2 6 कीज का मतलब बदल गया। जो 2 कीज और हैं दैट इज कंट्रोल और शिफ्ट। कंट्रोल का काम जो होता है वो कर्सर के जो वर्किंग है, नॉर्मल वर्किंग जो है उसको चेंज कर देना और इनहेंस कर देना होता है, और शिफ्ट का काम जो होता है वो सिलेक्शन के काम आता है, ठीक है। अब मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा कीज के, तुम बताना उसका काम क्या होगा, या फिर अपोजिट मैं तुम्हें काम बताऊं तो तुम बताओगे कि कीज कौन सी आपस में कॉम्बिनेशन में आएंगी, ठीक है। सपोज टेल मी, यदि मैं कीज का बात करूं तो मैंने यहाँ पर शिफ्ट के साथ होम दबा दिया तो क्या होगा? शिफ्ट के साथ होम दबा दिया तो क्या होगा? शिफ्ट के साथ साथ होम दबा दिए, मतलब पूरी लाइन फिल हो जाएगी, मतलब पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। यस एग्जैक्टली यहाँ मैं शिफ्ट के साथ होम दबा देता हूँ। अब एक छोटी सी बात है कि यहाँ पर जो कर्सर है वो ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही है, Yes, तो मैं एंड दबा देता हूँ। यस शिफ्ट के साथ एंड दबा दूंगा तो क्या होगा? पूरी लाइन सेट हो जाएगी। वो लाइन सेट हो जाएगी, अब वो भी एक ही बार में। पूरी लाइन को सेलेक्ट करने के कितने तरीके पता लगे हैं तुमको? पूरी लाइन को सेलेक्ट करने के कितने तरीके बता लगे हैं? 3 सर। 3 तरीके बता लगे हैं। यस कैसे कैसे? या तो एक ही बार में पूरी लाइन कर लो, यस सर। शॉर्ट की हो जाएगी शिफ्ट प्लस एंड, यस सर। या कर्सर एंड में होगा तो शिफ्ट प्लस होम हो जाएगी, पहला। दूसरा, एक एक वर्ड करना है तो शॉर्ट की रहेगी कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस एरो, राइट लेफ्ट जो भी करना हो, एग्जैक्टली। थर्ड शिफ्ट प्लस एरो। शिफ्ट प्लस एरो, और वो एक ही कैरेक्टर कर देगा। वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एक ही बार में समझ में आ रहा है, सुन रहे हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पूरा फुल डॉक्यूमेंट सेट करना हो, उसकी शॉर्ट की पता है? बहुत सिंपल, इसलिए पूछ ले रहा हूँ। नहीं, अच्छा अच्छा बता, इसमें कॉम्बिनेशन बता रहे हो? हाँ बता दो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस एंड, एग्जैक्टली, और इट इज अ वेरी राइट आंसर, ठीक है। अगर मैंने कर्सर को यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, यस सर। अब यदि मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड किया तो क्या फुल डॉक्यूमेंट सेट होगा? राइट आंसर, बिल्कुल यू आर राइट, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, मुझे पूरा ही क्लियर करना हो तो बात ही नहीं कि इन्हीं कॉम्बिनेशन का हो, तुम कुछ जो की होती है वो बता सकते हो, ठीक है। तो फुल सेलेक्ट करने के लिए क्या शॉर्ट की होती है? सारा को सेलेक्ट करने के लिए। अब मैं इनमें नहीं पूछ रहा हूँ, अब तुम अदर देन और कीज, हाँ सेलेक्ट ऑल पूछ रहा हूँ। कंट्रोल प्लस ए होता है, ठीक है। मैंने कहा था इनमें नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मुझे सब कुछ सेलेक्ट करना है एक साथ में तो कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी कीज बता दी हैं, मैं लिखा दूंगा अभी, ठीक है। लेक्चर इज ऑल अबाउट लिसनिंग। सबसे पहले ध्यान से केवल सुनोगे लेक्चर, ठीक है, मैं सारा नोट करवा दूंगा।
और सारा कुछ मैं आगे कुछ दिखाऊंगा, कुछ की पीडीएफ दूंगा, ठीक है, कुछ की वीडियोस भी दूंगा तुमको, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी और मिस हो रही होंगी, ठीक है। तो सारा कुछ डेटा मेरी तरफ से, सब कुछ जो भी जैसे भी पॉसिबल होता है, मेरे पास सारे डेटा हर तरीके से अवेलेबल है। हमारे पास पीडीएफ्स हैं, पीपीटीज हैं, वीडियोस हैं, ठीक है, एवरीथिंग, हर तरह का डेटा तुम्हें मिलेगा अवेलेबल, ठीक है। लिखना भी होगा ऑफकोर्स, प्रैक्टिकल करना होगा, बट मोर ओवर जो तुम्हें करना होगा वो प्रैक्टिकल करना होगा। तुम्हारे हाथ में सिस्टम यहाँ लैब में है, घर पर हो तो और अच्छी बात है, 1 घंटे तो यहाँ लैब में चलाना है। बाकी कंप्यूटर कैसे आता है? चलाने से। हमारा काम क्या है? कंप्यूटर को आसान कर देना कि चलाओगे क्या। यू आर अ बिगनर, यू डोंट नो कहाँ से स्टार्ट करें, आई विल टेल यू कहाँ से स्टार्ट करो, आई विल टेल यू कि वो चीज़ें कैसे क्या होती हैं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ करना है प्रैक्टिकल, ठीक है। टीचर्स, कोचिंग सेंटर्स, इनका यूज यही होता है कि पढ़ाई को थोड़ा सा आसान कर दें, थोड़ा सा फास्ट कर दें, क्योंकि सेल्फ स्टडी से भी पढ़ाई हो ही सकती है, बट वो अनगाइडेड होती है, तुम्हें नहीं पता होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से करें, और सरल कठिन का नहीं पता होता है, ठीक है। जो नहीं समझ में आ रही होती तो भी फंसे रहते हो तुम। तो मेरा रोल क्या है? पढ़ाई किसी बच्चे को तुम्हारे खुद से करने से आती है, और जो टीचर्स हैं या इंस्टीट्यूट है वो केवल हेल्प कर रहे होते हैं। कंप्यूटर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तुम्हें एक लाइन में प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। और मोस्टली वो ओ लेवल ही कर रहे हो ना सब लोग, तो वेरी गुड सब लोग ओ लेवल कर रहे हो। तो ओ लेवल में तो क्या है, 1 साल रहोगे। अब 1 साल तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करना होगा, जहाँ पर कमांड होंगी और कोडिंग होगी बहुत सारा, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा ज़्यादातर नोट करने की कोशिश मत करो, मैं करवा दूंगा, सारा लिखवा दूंगा, सब करवा दूंगा। मैंने कहा डेटा हर फॉर्मेट में मेरे पास है, वीडियोस में, पीडीएफ्स में, ठीक है, और रिटन डॉक्यूमेंट में, हर तरीके से डेटा है। जस्ट लिसन केयरफुल्ली, लेक्चर इज अबाउट लिसनिंग केयरफुल्ली एंड इंटरेक्टिंग टू मी। मैं बात कंप्लीट कर लूँ, देन आस्क मी क्वेश्चन, ठीक है। और फिर लेक्चर या मेरे जो भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा उसका फायदा तभी है जब तुम प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है, प्रैक्टिकल सारा कुछ करोगे। और मैं हर बात चैप्टर वाइज टेस्ट लेता हूँ, ठीक है। तुम्हारी पूरी प्रोग्रेस जो होगी कैसी होगी वो सब मेंटेन करता हूँ। तुम्हें इवन रिजल्ट के पेपर के पहले बता दूंगा तुम्हारा ग्रेड क्या क्या आ सकता है, ठीक है, कितनी तुमने पढ़ाई की है इस बेस पर, क्योंकि हर बार चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे, और लास्ट में जब पेपर होगा जाके तुम्हारा ओ लेवल का, तो पूरी टेस्ट भी चलेगी, ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह होती हैं। तो यहाँ पर फुल जैसे भी पढ़ाई होती है आजकल के मॉडर्न जमाना में, मेरे पास सारे तरीके हैं और मैं सारे यूज करता हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर ओ लेवल की प्रिपरेशन तुम्हारी करवाएंगे। वापस आते हैं मैंने बहुत सारी चीज़ बता दी हैं, अब तुम मैं एक एक करके काम बता दो, ठीक है। यदि मैंने होम प्रेस किया तो क्या होगा? कर्सर स्टार्टिंग में रहेगा, लाइन की पूरी लाइन जो है, एक्चुअली एमसीक्यू बनते हैं इस बात पर, एमसीक्यू बनते हैं कि कर्सर कहाँ जाता है, लाइन स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ, या नन ऑफ द अबव, ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं और चूज करोगे तुम स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, एग्जैक्टली, ठीक है। होम एंड का काम, स्टार्टिंग ऑफ द एंड ऑफ द लाइन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम, वो स्टार्टिंग ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द होल डॉक्यूमेंट, यस सर, फाइल बोल दो, होल डॉक्यूमेंट बोल दो। कंट्रोल प्लस एंड, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड ऑफ द होल डॉक्यूमेंट, वेरी गुड। और जब मैंने डाउन एरो प्रेस कर दिए तो सिर्फ डाउन एरो, कर्सर कहाँ जाएगा? तो कर्सर एक एक करके नीचे आएगा, एक एक लाइन वाइज नीचे आ जाएगा। अप एरो अपर आप ऊपर करेंगे जाएगा, तो एक एक लाइन ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ओके। यदि मैंने यहाँ पर राइट एरो प्रेस किया है तो तो एक एक करके एक कैरेक्टर राइट में जाएगा, ठीक है। यदि मैंने शिफ्ट प्लस राइट एरो प्रेस किया है, एक वर्ड प्लस आएगा, शिफ्ट प्लस राइट एरो, शिफ्ट प्लस राइट एरो, मतलब एक जो एक वर्ड होगा वो सेलेक्ट होगा। नो, शिफ्ट प्लस राइट एरो, शिफ्ट प्लस राइट एरो, एक एक लेटर, एक ही लेटर पर एक ही लेटर सिलेक्ट, कंट्रोल प्लस कहाँ गएगा सर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट, प्लस लेफ्ट एरो, तो एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक word, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो है लिखा देंगे, अच्छा भी, ठीक है। क्या तो समझ में आ गया कैसे क्या सेट करते हैं? माउस से सबको आता है, माउस से ले जाओ, माउस में 2 बटन होती हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट का काम वही कमांड को चलाना, राइट का काम कमांड को शो करना, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर कर्सर करता हूँ, तो कर्सर जहाँ पर करोगे वहाँ पर कर्सर आ जाएगा, ठीक है। और फिर तुमने प्रेस कर दिया बटन, लेफ्ट वाली प्रेस कर दी, अभी मैं प्रेस रखा हूँ, छोड़ी नहीं है, और फिर माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, माउस को इधर उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, इधर ले जाऊंगा तो, और नीचे आऊंगा तो भी हो जाएगा। तो माउस तो आसान है, सबको आता है। कीबोर्ड से हमने बता दिया, ठीक है सारा, और ये प्रैक्टिकल करोगे।
ये मैंने इतना हाईलाइट भी किया है बिकॉज ऑफ द पेपर एग्जाम्स में ऐसे कुछ पूछे जाते हैं। और वैसे भी नॉलेज बहुत इन डेप्थ आना चाहिए, ठीक है। मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता है, तो फिर वही बात है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें भी उतने अच्छे से आना चाहिए, आई एक्सपेक्ट दैट, ठीक है। इतना भी कठिन नहीं है। और हमें बस तुम्हारा केवल रेगुलरिटी चाहिए है और 2 घंटे यहाँ पर चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा सिक्योरिटी के साथ में, और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में आ जाएगी, ठीक है। खैर फिर आते हैं आगे। अब हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पर सारा कुछ देख लिया, सिलेक्टेड करना, ठीक है, कई सारे तरीके बता दिए। अब हम आते हैं एक एक करके कमांड देखते हैं, और हमारा टारगेट वही कि 100% कमांड, मैक्सिमम कमांड, ज़्यादा से कमांड तुम्हें आनी चाहिए जो भी सॉफ्टवेयर में पढ़ाऊँ, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नोटपैड के बारे में, जहाँ पर सारी कमांड जो है वो मेनूज में डिवाइडेड है। फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू, हेल्प मेनू, मेनूज में डिवाइडेड है, ठीक है। इधर तो मिनिमाइज है, ठीक है। मिनिमाइज में क्या होता है, रनिंग होता है सॉफ्टवेयर, बट मिनिमाइज होता है बैकग्राउंड चला रहता है। फिर आते हैं यहाँ पर, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर क्रॉस से क्लोज हो जाता है, और यहाँ पर स्टोर से विंडो छोटी हो जाती है, और यहाँ पर मैक्सिमाइज से विंडो फुल हो जाती है। दिस इज हाउ, ठीक है। खैर अब आते हैं, एक के बाद कमांड देखते हैं, फिर गेस करना इससे क्या होगा। गलत हो सकता है, सही हो सकता है, ठीक है। आंसर पुअर हो सकता है, कई बार गलत नहीं होता बट आंसर बहुत ज्यादा सही नहीं था, तो देन आई विल करेक्ट यू, ठीक है। बट ऑलवेज ट्राई टू इंटरेक्ट टू मी, और मुझे आंसर बताओगे, ठीक है। मैं कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तब तो तुम सुनोगे, तब तो सुनोगे, बट मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूँ देन टॉक टू मी, ठीक है, डिस्कस टू मी। ताकि भाई बात है, मेरा टारगेट वही है कि कंप्यूटर बहुत अच्छे से तुम्हें आ जाए, बहुत डेप्थ में आ जाए। काम तुम तभी कर पाओगे कंप्यूटर में जब तुम्हें बहुत अंडरस्टैंड, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। एक तो सीखने सीख लिया, बट मेरा मानना है कि सीख कर उसका काम भी आए, ठीक है। और चूंकि फ्यूचर कंप्यूटर का है तो वहाँ पर बहुत सारी जॉब्स हैं, अर्निंग कर सकते हो अच्छी खासी। खैर मैं आता हूँ यहाँ पर फाइल में यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारी कमांड आ रही हैं, उनके पैनल में शॉर्ट कीज भी आ रही हैं। और एक पहले से हैबिट रखोगे कि शॉर्ट की भी याद रखोगे, क्योंकि ओ लेवल की जो पहली किताब होती है आईटी या ट्रिपल सी, ये जो सेमी सिलेबस है, सेमी पेपर होता है लगभग, बस ट्रिपल सी में 1 होता है, ओ लेवल में 2 हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल भी होता है उसमें। तो उसमें शॉर्ट की बहुत पूछी जाती हैं, तो पहले से हैबिट रखते हैं शॉर्ट की याद रखने की। याद कैसे करनी है, सिंपल चलाने से। शॉर्ट की चलाओगे 2-3 बार, मैं पूछूंगा 2-3 बार, टेस्ट में आएंगी, बस याद हो जाएंगी। तुम्हें बैठ कर नहीं रटनी नहीं है, ठीक है। 12 तक फिर ठीक है रटा जाता है, उसके बाद रटना बहुत कम हो जाना है, ठीक है। पढ़ाई आराम से समझ के करते हैं। खैर नाउ टेल मी, यदि मैंने यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर दिया, न्यू पर आकर मैंने यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर दिया, तो उससे क्या होगा। न्यू पर क्लिक कर दिया तो क्या होगा, स्टार्ट होगा न्यू फाइल। न्यू फाइल आ जाएगी ना, न्यू फाइल आ जाएगी। और न्यू फाइल आने से पहले वो हमसे ये पूछ रहा है कि जो ऑलरेडी फाइल ओपन है, इस फाइल का क्या करें, या ना करें। यदि मैं सेव करता हूँ तो नाम डाल के सेव कर सकता हूँ और न्यू फाइल आ जाएगी। यदि मैं डोंट सेव करता हूँ तो हट जाएगी, क्लोज हो जाएगी बिना सेव करे, और नई फाइल आ जाएगी। तो मैं डोंट सेव कर देता हूँ, यहाँ पर नई फाइल आ जाएगी, देखो यहाँ पर नई फाइल आ गई। अब वो फाइल क्लोज हो गई, डिलीट हो गई, वो फाइल मैंने सेव नहीं की थी, ओके। तो न्यू से मतलब क्या होता है, न्यू से न्यू फाइल आ जाती है, ठीक है। यदि मैं कंट्रोल एन करूँ तभी तो आ जाएगी। मैं कंट्रोल साथ एन करता हूँ, क्या आ गई दोबारा, हाँ दोबारा आई, नहीं आई, सर इसमें कुछ लिखा ही नहीं था तो पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा ना, प्रॉब्लम ये है ना। बट आई थी, ठीक है, वो तो अपना काम करेगा ही। जैसे कंट्रोल प्लस एन, अब तो पता लगा, अब यहाँ पर आएगी, क्योंकि उसमें कुछ लिखा नहीं था, तो फिर वो सेव वेव हुआ नहीं कुछ, तो पता नहीं चला, तो एक्चुअली आई थी कंट्रोल एन। नाउ टेल मी, कंट्रोल एन करने से न्यू फाइल करने से न्यू फाइल आ जाती है, बट ये क्या है, न्यू विंडो से क्या होता होगा, न्यू विंडो से क्या होता होगा। न्यू फाइल से तो न्यू फाइल आ जाएगी, बट न्यू विंडो से क्या, एंड व्हाट इज विंडोज, और इसमें मतलब क्या होगा यहाँ पर। कुछ आइडिया लग रहा है, यहाँ पर एक्चुअली न्यू विंडो से जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीपल विंडोज आ रही हैं, एग्जैक्टली टैब यू कैन से दैट, ठीक है। एक्चुअली जो अपडेटेड नया सॉफ्टवेयर उसमें टैब बन जाती है ये सारी, ठीक है। इट्स योर राइट, लगभग आंसर सही है तुम्हारा, ठीक है। तो नए टैब बन जाती है, नई विंडो आ जाती है, ठीक है। मल्टीपल विंडो पर एक साथ काम कर सकते हो, ये फर्क है। और इनकी शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तुम्हें कमांड को नॉर्मल करना है, उसका रिवीजन भी करना है विद शॉर्ट की। 2 बार कमांड भी हो गई, शॉर्ट की भी हो गई, और जितनी बार जितना ज़्यादा कंप्यूटर चलाओगे, जितनी बार चलाओगे उतना ही तुम्हें समझ में आएगा, या चीज़ें याद रहेंगी, सिंपल सी बात होती है। बाकी मैंने कहा था कंप्यूटर में हर काम करने के 2-3-4 तरीके होते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी तो मैं मैक्सिमम तरीके बताऊँ, ठीक है। और वही बात है, टारगेट वही है कि तुम्हारी डेप्थ आ जाए, सब्जेक्ट में डेप्थ आ जाए। खैर आगे बढ़ते हैं। फाइल के बाद यहाँ पर मैंने न्यू बता दिया, न्यू विंडो बता दिया, और बताओ ओपन, इससे क्या होगा,
इससे फाइल ओपन हो जाएंगी और वो फाइलें जो तुम्हारी नोटपैड में पहले से बनी बनाई। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ और ओपन करूँगा और सपोज मैं क्लोज रहता हूँ, केवल एक रखता हूँ। हाँ अब मैं यहाँ पर ओपन करने जा रहा हूँ, तो मैंने फाइल पर क्लिक किया, या शॉर्ट की मैं यूज़ कर लेता हूँ। शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस ओ। और जब मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस ओ करता हूँ तब भी ये पूछता है कि सेव करना है डोंट सेव करना है, तो मैं डोंट सेव कर देता हूँ। और फिर मैं आता हूँ यहाँ पर एचटीएमएल क्वेश्चन, इस फाइल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओपन पर क्लिक करता हूँ, तुम्हारी फाइल ओपन हो गई और वो जो फाइल थी पहले वाली वो क्लोज हो गई। क्लोज एंड रिलेटेड, क्योंकि तुमने डोंट सेव पर क्लिक कर दिया था। ओके, तो मतलब जब कोई नई फाइल ओपन करोगे या फिर पुरानी फाइल ओपन करोगे, दोनों ही केस में जो ऑलरेडी ओपन फाइल है वो क्लोज होगी, चाहे सेव के साथ क्लोज हो चाहे डोंट सेव के साथ क्लोज हो, उसके बाद ही ओपन होगी। न्यू विंडो एक है कि उसमें मल्टीपल फाइल ओपन हो जाती हैं। खैर फिर यहाँ पर आता है सेव। सेव से क्या होगा? फाइल सेव हो जाएगी। तो पहले हम न्यू फाइल ले लेते हैं और फिर उसको हम सेव कर दिखाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ भी लिख लेंगे, ठीक है, और फिर उसको हम यहाँ पर सेव करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पर ऐसे टाइप कर दिया रैंडम, फिर मैं फाइल में आता हूँ, फिर मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करता हूँ। सेव पर क्लिक करता हूँ तो उसमें 2 से 3 बातें पूछता है। ठीक है, अभी तो मैं बता देता हूँ 2 बातें। पहली तो जो हमें फाइल का नाम रखना है वो यहाँ पर दे देंगे, और फाइल की लोकेशन है वो क्या रखनी है, डेस्कटॉप रखनी है, डाउनलोड्स रखनी है, डॉक्यूमेंट रखनी है, म्यूजिक रखनी है, पिक्चर रखनी है, कहाँ पर रखनी है। ठीक है, सपोज मुझे यहाँ पर म्यूजिक रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, म्यूजिक क्लिक कर दिया और फिर मैं यहाँ पर फाइल का नाम दे दूंगा। सपोज मैंने यहाँ पर माई फाइल दे दिया और बस या तो एंटर की प्रेस कर दो कीबोर्ड में या फिर माउस से यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दो, तो उससे क्या होगा, फाइल हमारी सेव हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमने जब नोटपैड को ओपन किया था तो यहाँ पर लिख के आ रहा था अनटाइटल्ड। बाय डिफॉल्ट जब फाइल को सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आता है अनटाइटल्ड, बट नाउ जो नाम तुम दे दोगे वो नाम आ जाएगा। और एक चीज नोटिस करना, जैसे मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ, यहीं पर नोटिस करना, यहीं पर जैसे मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्टार आ जाता है, एंड दिस स्टार इंडिकेट कि फाइल इज नॉट सेव्ड, इट इज मॉडिफाइड, वेदर यू डिलीट समथिंग और ऐड समथिंग। कुछ भी तुम ऐड करोगे या डिलीट करोगे, जो भी कुछ चेंजेस करोगे तो तुरंत स्टार आ जाएगा और ये इंडिकेट करेगा कि फाइल सेव नहीं है। कंट्रोल एस कर दोगे हट जाएगा, और कंट्रोल एस नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, जब तुम इसको क्लोज करने चलोगे तब ये पूछेगा कि फाइल को सेव करना है या फिर डोंट सेव करना है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करता हूँ, सॉरी तो सेव हो गई और वो चली गई, कहाँ गई। अब मैं जाता हूँ दिस पीसी में, जो वो म्यूजिक मैंने सेव की थी, तो मैं दिस पीसी में जाता हूँ, यहाँ पर मैं म्यूजिक में जाता हूँ और यहाँ पर हमारी जो फाइल है पड़ी हुई है इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है कि ठीक भाई फाइल हमने बना ली है और यहाँ पर मैंने कमांड को यूज़ कर लिया है, लाइक न्यू विंडो ओपन सेव, बट सेव एज ये क्या है और इसका यूज क्या है। सेव एज कमांड है, इसका काम क्या है और उसको यूज कैसे करते हैं, सिंपली क्लिक कर देंगे उसको चला लेंगे। बट सेव एज का मतलब क्या होता है, सेव एज से होगा क्या, सेव से क्या होता है, फाइल सेव हो जाती है, बट सेव एज से क्या होगा, एनी आइडिया। सेव एज से दोबारा सेव होता है। सवाल है दोबारा सेव करना क्यों है, और दोबारा सेव इसलिए करना है देखो, जब यहाँ पर हम कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ भी यहाँ पर हम मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई में यदि हमको डिलीट भी करेंगे तब भी देखो पहली बार तो स्टार आएगा। ठीक है, तो जब हम कुछ मॉडिफाई करते हैं, चाहे डिलीट करें चाहे ऐड करें, तो फिर उसको हम सेव करते हैं। जब हम कंट्रोल एस कर देते हैं तो हमारी इसी फाइल में जो चेंजेस हो जाते हैं और वो चेंजेस सेव हो जाते हैं। बट जब हम सेव एज करते हैं तो जब मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एज करता हूँ तो यहाँ पर ये पूछता है कि ठीक है सेव करो। यदि मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आता है कन्फर्म, एक मैसेज आता है कि इस नाम से फाइल पहले से ही है, क्या तुम्हें रिप्लेस करनी है, या फिर रिप्लेस करनी है तो यस कर दो, तो डिलीट हो जाएगी जो पहले से बनी फाइल है और दोबारा सेव हो जाएगी। बट ऐसा करना क्यों है, वो तो कंट्रोल ऐसे भी हो जाता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। तो फिर क्या करें, तो यदि मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पर माई फाइल 1 डाल दूँ, माई फाइल करके यहाँ पर 1 डाल दूँ और फिर मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करूँ तो सेव हो गई। तो ये सेव हो गई, 2 बार सेव हो गई। और इसका मतलब क्या हुआ, उसका फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ये जो हमारी फाइल है, ये जो हमारी फाइल है इसको ओपन करो, मिनिमाइज करो, ये जो फाइल है इसको ओपन करो, मिनिमाइज करो, इन दोनों फाइल में नोटिस करो क्या है, इन दोनों फाइल में नोटिस ये है कि एक हमारे पास ओरिजिनल फाइल है और एक अपडेटेड फाइल है, मॉडिफाइड फाइल है, चेंज्ड फाइल है। तो जब हमारी डिमांड होगी कि मैं दोनों फाइलें चाहिए हूँ, जो हमारी पहले फाइल थी और उस बाद मैंने एडिट कर दिया, मान लिया आगे कोडिंग करेंगे तो मैंने कोड बाद में कुछ एडिट कर दिया, मैं चाहता हूँ हमारा पुराना कोड भी अच्छा था और वो भी रहे, और मैं चाहता हूँ जो दोबारा हमने कोड किया है वो भी मैं अलग से मेंटेन रखना है, तो दोनों फाइलें रखनी है, तो तब ऐसा कर लेंगे, तब सेव एज का यूज करेंगे। सेव करेंगे तो हमारा लेटेस्ट कोड होगा वही रह जाएगा,
बट यदि हमने चेंज कर दिया, हमें दोनों चाहिए, वो कोड भी चाहिए, कोड भी चाहिए, तो फिर ऐसे से सेव एज कर लो, कंट्रोल शिफ्ट एज कर लो। अच्छा दोबारा सेव करते हैं तो पूछता है कि दोबारा सेव करते हैं तो पूछता है नाम बदलो, क्योंकि सेम नेम्स रखोगे, हम तुम सर्च करोगे तो हम कौन से देंगे, या फिर तुम करो नाम नहीं बदलेंगे तो लोकेशन बदल दो। एक को म्यूजिक में सेव किया, एक को पिक्चर में सेव कर दो, डाउनलोड्स में कर दो, डेस्कटॉप में कर दो, कुछ तो चेंज करो, नाम या फिर लोकेशन। तो समझ गए सेव एज होता क्या है, उसका यूज क्या है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर फाइल में आते हैं, और फाइल में यहाँ पर सेव हो गया, सेव एज हो गया, फिर आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप आता है, प्रिंट आता है, एग्जिट आता है। पेज सेटअप में क्या होता है, पेज को सेट करना, और पेज को सेट करना मतलब देखो पेज को सेट करते हैं जब हमें प्रिंट करना होता है कुछ भी, ठीक है। तो जब प्रिंट करते हैं तो हमारा पेज का जो पेपर का साइज है वो क्या है, A4 है, B4 है, लेटर है, लीगल है, टैबलॉइड है, व्हाटएवर, पेपर का साइज क्या है। फिर होता है पेपर में मार्जिन, मार्जिन कितना छोड़ा है टेक्स्ट, ठीक है, चारों तरफ से, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। फिर पेपर का होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे ये ओरिएंटेशन जो है इस तरीके से, ये होता है पोर्ट्रेट, और दिस इज लैंडस्केप। नहीं फोटो खींचते हैं कि लैंडस्केप खींच लो या पोर्ट्रेट खींच लो, ये ऐसे पेपर होता है, प्रिंटर में कैसे लगाए हो, ठीक है, वो सेट करना होता है। तो हम आते हैं यहाँ पर पेज सेटअप पर क्लिक करते हैं, और जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो आएगी, और विंडो वो कुछ इस तरीके से है। या इसको फोकस करो, इस विंडो के लिए फोकस करोगे तो यहाँ पर देखो वही सारी कमांड आ रही है जो मैंने अभी बताई थी। क्या क्या बताई थी, मैंने कहा था सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे साइज क्या रखना है, साइज लेटर रखना है, A4 रखना है, फिर यहाँ पर या फिर टैबलॉइड रखना है, और यहाँ पर देखो वो चेंजेस भी तुम्हें दिखेंगे, यहाँ पर प्रीव्यू में भी दिखेगा, ठीक है। हमने बताया था कि यहाँ पर साइजेस क्या रखोगे, फिर हमने कहा था टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से मार्जिन क्या रखोगे। सपोज मुझे लेफ्ट से मार्जिन रखना है 1.5, जैसे मैं यहाँ पर टैब प्रेस करूंगा या आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पर देखो नोटिस करना कि यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 1.5। सपोज यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ, और फिर मैं टैब प्रेस करता हूँ, अगेन मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, अच्छा फिर मैं 2 कर देता हूँ, और देखो यहाँ पर चेंज हो रहा है, मैं 3 कर देता हूँ, मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ, ठीक है। मार्जिन कम ज़्यादा हो रहा है, मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ 0.2 कर देता हूँ, ठीक है। मार्जिन चेंज हो रहा, टॉप से मैंने यहाँ पर 4 कर दिया, फिर बॉटम से मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, ओके। तो दिस इज हाउ वी सेट द मार्जिन इन द पेज व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिंट दैट पेज। आगे बढ़ते हैं, आगे है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो अभी मैंने बताया था यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लैंडस्केप हो जाएगा, और बाकी इस तरीके से पोर्ट्रेट होता है, पेपर का साइज जैसे सेट करोगे। फिर आता है यहाँ पर हेडर और फुटर। इसका मतलब ये होता है कि पेज के टॉप में कुछ भी तुम प्रिंट करना चाहते हो वो हर पेज में प्रिंट होता रहे, वो दे दो। और दूसरा होता है फुटर, पेज के बॉटम में जो प्रिंट करना हो। दिस इज हाउ जैसे पेज नंबर वगैरह, पेज नंबर एग्जैक्टली सही बात है, वो डाल सकते हो, और फिर यहाँ पर ओके कर देते हो, और फिर सारी सेटिंग हो जाती है। अब जब प्रिंट करोगे तो पेज में जो सेटिंग रखी है उस हिसाब से प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट है आज की क्लास की वो है फाइल, और यहाँ पर आते हैं प्रिंट। प्रिंट में क्या होगा, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, इसमें विंडो आएगी, और विंडो आएगी इस बात के लिए कि प्रिंटर कई सारे हो सकते हैं, कौन सा सेलेक्ट करोगे। दूसरा यहाँ पर जो प्रिंट निकालना है तुम्हें, तो हर एक पेज के कितनी कॉपीज निकालनी है, 1 2 3 कितनी कॉपीज निकालनी है, नहीं आधार कार्ड की 3 कॉपी निकाल दो, 4 कॉपी निकाल दो, ये पूछेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर हमसे पूछेगा कि हमारे सामने विंडो आएगी। सबसे पहले यहाँ पर पूछेगा प्रिंटर कौन सा है। जब प्रिंटर नहीं होता तो देखो यहाँ पर PDF बना दे रहा है, ठीक है। आगे वगैरह फॉर्म वगैरह फिल करोगे तो या करते होगे तो यहाँ पर जब तुम्हारे पास प्रिंटर नहीं होता है तो PDF में सेव हो जाता है वो, बाद में जब जरूरत पड़े तो प्रिंट निकलवा लो उसका। फिर यहाँ पर आता है कि भाई जो कॉपीज हैं वो कितनी रखनी है, 1 कॉपी 2 कॉपी पर पेज की। और फिर यहाँ पर एक आता है, ठीक है, चूंकि हमारे पास एक ही पेज है अभी तो यहाँ पर ऑल आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पर तुम चेंज कर सकते हो कि 1 पेज प्रिंट हो, 2 पेज प्रिंट हो, या 2 से 4 प्रिंट हो, ऐसा कुछ बता सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करोगे तुरंत ही प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और कैंसिल करने से ये विंडो जो है वो हट जाएगी, ठीक है। और लास्ट में यदि हम आए यहाँ पर तो हम यहाँ पर आते हैं फाइल, और यहाँ पर कर देते हैं एग्जिट। इस तरीके से यहाँ पर क्लोज हो जाता है, यहाँ पर फाइल और यहाँ पर एग्जिट, ऐसे फाइल बन जाती है। लास्ट में हमें इनको डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट करने का तरीका क्या क्या है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, परमानेंटली डिलीट करने के लिए, परमानेंट डिलीट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस डिलीट प्रेस करता हूँ, तो कुछ हुआ तो नहीं, कंट्रोल प्लस डिलीट से सिलेक्ट तो करिए, Select वो तो शिफ्ट प्लस डिलीट। एग्जैक्टली। तो हमारे पास शॉर्टकट होती है वो शिफ्ट प्लस डिलीट होती है, उससे हमारी जो फाइलें होती हैं वो एक ही बार में परमानेंट डिलीट हो जाती हैं। और मैं नॉर्मल डिलीट करता हूँ तो सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे, तो वो डिलीट होकर के कहाँ चली जाती हैं, रिसाइकल में। रिसाइकल में चली जाती हैं,
ठीक है, तो हमने डिलीट किया तो रेस्टोरेंट चली गई, और फिर वहां से तुम रिस्टोर भी कर सकते हो या फिर परमानेंट डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं इनको सिर्फ डिलीट करता हूँ, कुछ में खास कंटेंट तो है नहीं। और जब भी मैं परमानेंट डिलीट करता हूँ तो फिर यहाँ पर पूछता है कि उसे परमानेंट करना है, श्योर हो, कहीं धोखे से नहीं क्लिक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ, दिस इज ऑल। अभी वापस नहीं आएंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पर HONESTY ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी POLIC बाई, और कुछ ऐसे कोड ले लेते हैं ऑल एवर फ्रॉम लाइफ इज एवरीथिंग, और इस तरीके से फिर यहाँ पर हम और बहुत सारे मेनूज को एक्सप्लोर करते हैं। कल मैंने बता दिया था फाइल के बारे में, जहाँ पर न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट, इन सब से क्या होता है। आज देखते हैं यहाँ पर एडिट में। एडिट में एक तो यहाँ पर आ रहा है अंडू, इससे क्या होता है जो हमने अभी भी किया है वो बैक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया अंडू, तुमने जो यहाँ पर अभी लास्ट टाइम लिखा था वो यहाँ पर बैक हो गया। फिर यहाँ पर एक आता है कि दोबारा हम अंडू कर देंगे तो वापस वही वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, इधर मैंने यहाँ पर डिलीट किया और फिर हमने कंट्रोल जेड कर दिया तो ये वापस आ जाएगा। फिर आता है यहाँ पर एडिट अंडू के बाद यहाँ पर आता है कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर जो आ रहा है कट कॉपी और पेस्ट डिलीट ये सब आ रहा है। ठीक है, इनको यूज़ करते हैं। कट जो है, कट को इसमें कट एक तो डिसेबल आ रहा है, क्यों ऐसा क्यों आ रहा है, यहाँ पर जो कट है वो शो क्यों नहीं कर रहा है। शॉर्ट की से तो शॉर्ट की से नहीं, यहाँ पर कमांड आ रही है तो ये कमांड आ रही है तो शॉर्ट की से भी यूज होगा, सही बात है, बट ये वाली भी तो यूज होगी कमांड कट। इसमें कट कमांड डिसेबल क्यों है या कॉपी डिसेबल क्यों है, पेस्ट आ रही है, डिलीट डिसेबल है। ठीक है, तो डिसेबल इसलिए है क्योंकि वो कट करे किसको, जब तुम सेलेक्ट करोगे फिर एडिट में आओगे फिर यहाँ पर देखो कट आ गई। ठीक है, अब इसको तुम कट कर सकते हो और यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर कंट्रोल भी पेस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आता है एडिट और यहाँ पर कॉपी, आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर कॉपी आएगा और फिर यहाँ पर क्लिक करोगे तब यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक आता है डिलीट, तो डिलीट किसको करना है तो पहले सेलेक्ट करो, सपोज मैंने डबल क्लिक कर दिया तो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, फिर डिलीट की प्रेस कर दी तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस ये बैक हो जाएगा, अनडू हो जाएगा। फिर यहाँ पर आता है कि सर्च विद बिंग, इससे क्या होता है कि हम सर्च करते हैं और इस तरह से सर्च का मतलब होता है यहाँ पर बिंग का। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके बहुत सारे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ लाइक कुछ इस तरीके से। फिर है कि हम यहाँ पर सर्च विद बिंग का यूज़ अभी बताते हैं। ठीक है, नेट कनेक्ट हो जाए। ये क्या कहता है, जैसे गूगल होता है, गूगल क्या कहता है सर्च इंजन है, वैसे बिंग भी सर्च इंजन है। तो यदि मुझे किसी भी वर्ड से संबंधित कुछ सर्च करना हो तो यहाँ पर आओ और सर्च विद बिंग पर क्लिक कर दो, तो ये ब्राउज़र में डायरेक्ट यहाँ पर ओपन कर देगा और यहाँ पर ये लाइफ के बारे में सारा कुछ आने लगा है। ठीक है, ऑनलाइन सर्च कर देता है एक्चुअली। फिर हम आते हैं यहाँ पर वापस, नेक्स्ट है हमारा सर्च विद बिंग के बाद फाइंड, तो यहाँ पर फाइंड का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा कंट्रोल F और कंट्रोल F के बाद मैंने यहाँ पर जो है फाइंड करना शुरू करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर फाइंड किया THE दा, ठीक है, तो दा हमने फाइंड किया, हमने यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट किया तो यहाँ पर दा आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है और इसके बाद कैन नॉट फाइंड बता रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि है तो इसमें, फिर क्यों बता रहा है कैन नॉट फाइंड, इसके नीचे नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या करो कि जो डायरेक्शन आ रही है यहाँ पर डायरेक्शन, इसको अप कर दो और फिर देखो यहाँ पर इस तरीके से ऊपर जाता रहेगा और ऊपर जब उसके बाद नहीं रह जाएगा तो ऊपर रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन अप एंड डाउन करके हम मूव कर सकते हैं कर्सर को और फाइंड आउट कर सकते हैं दा कहाँ पर है। बट यदि तुम चाहते हो नहीं डायरेक्शन ना अप डाउन करनी पड़े, यदि वो नीचे जाए तो ऊपर चला जाए और फिर सर्कुलर तरीके से सर्च करें, तो यहाँ पर आता है रैप अराउंड करके, इस पर टिक करोगे और फिर यहाँ पर एक के बाद एक सर्च करोगे तो यहाँ पर देखो सर्कुलर जाने लगा। जब रैप अराउंड पर टिक नहीं था तो वो लीनियर सर्च कर रहा था और अब टिक है तो लास्ट से जाता है, फिर लास्ट से जाता है, फिर ऊपर, और इस तरीके से ये कैन नॉट फाइंड मैसेज नहीं देगा। हाँ, यदि नहीं मिलेगा तो उसमें मैसेज देगा, बट यदि मिल जाएगा एक बार या दो बार तो वो वहीं पर मूव करता रहेगा। ठीक है, बाकी कैंसिल कर देने से विंडो कैंसिल हो जाती है। अभी एक और कमांड बची थी यहाँ पर, यदि में यहाँ पर F लिखा हुआ है, ठीक है, इस F को यूज करते हैं। हम एक काम करते हैं, जहाँ पर कुछ दा जो हैं उनको हम ऐसे लिख देते हैं और कुछ दा को हम यहाँ पर कैपिटल कर देते हैं इस तरीके से। अभी जब मैं यहाँ पर कंट्रोल F करता हूँ और मैं यहाँ पर दा को सर्च करता हूँ फाइंड नेक्स्ट, तो यहाँ पर सारे दा जितने भी आ रहे हैं सारे सर्च हो रहे होते हैं। ठीक है, हैव यू एनी आइडिया कि जब मैंने मैच केस पर टिक कर दिया तो उससे क्या होगा।
मैथ्स पे अगर करेंगे तो कैपिटल वाले, अगर स्मॉल पे है तो स्मॉल ही आएंगे, और कैपिटल होगा तो कैपिटल ही आएंगे। मैच केस का मतलब क्या होता है, जिस जिस केस में हम सर्च कर रहे होंगे वो मैच होके आएगा कि मैं इस पर टिक कर दूंगा, अब सारे स्मॉल ही आएंगे। देखो स्मॉल 1 2 3 1 2 3, कैपिटल नहीं आ रहा है और प्रॉपर भी केस में नहीं आ रहा है। एक्चुअली केसेस होते हैं अपर केस में सारे कैपिटल, लोअर केस में सारे स्मॉल, और प्रॉपर केस में पहला कैपिटल वर्ड का लेटर और बाकी सारे स्मॉल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मतलब भाई F3 प्रेस करते जाओगे तो अगला फाइंड होता जाएगा, और शिफ्ट F3 प्रेस कर दोगे तो पीछे ला रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक आता है एडिट के बाद, फिर इसका आता है रिप्लेस। रिप्लेस में देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, सपोज मुझे हमारे पास यहाँ पर था जो है इसको या मान लिया वही है, बेस्ट को सर्च करते हैं यहाँ पर और उसको हम यहाँ पर वर्स्ट कर देते हैं। ठीक है, और बाकी मैच केस का मतलब वही है कि जब सर्च करो तो उस टाइम पर केस मैच करना है नहीं करना है। तो सपोज यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, और रैप राउंड का मतलब वही है कि सर्कुलर तरीके से वो ढूंढता रहे। फिलहाल यहाँ पर जब हम बेस्ट को सर्च करेंगे तो वो रिप्लेस कर देगा वर्स्ट को, बट यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। कैंसिल करने से विंडो कैंसिल हो जाएगी, रिप्लेस ऑल से सारे ही बेस्ट जो है वर्स्ट हो जाएंगे। बट फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस से क्या होगा, इन दोनों का यूज से क्या होगा। जैसे फर्स्ट टाइम यदि मैंने यहाँ पर रिप्लेस पर क्लिक किया तो पर हमारा जो कर्सर है वो जो कि दा पर है वो पहले तो वहाँ पर पहुँचेगा बेस्ट के पास। अब दोबारा रिप्लेस पर क्लिक करोगे तब ये बेस्ट का यहाँ पर देखो वर्स्ट हो गया है, फिर नेक्स्ट बेस्ट पर पहुँच गया है कंट्रोल। फिर मान लिया इसको मैं नहीं करना है तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा तो वो वाला छूट गया है, और फिर इसको करना है तो यहाँ पर कर देंगे। तो फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस इनका यूज करके हम स्किप कर सकते हैं कुछ, बट रिप्लेस ऑल पर करने पर नो स्किप, सारे ही बेस्ट जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर बेस्ट हो जाएगा। ये फर्क होता है। ठीक है, फिलहाल अब यहाँ पर विंडो कैंसिल कर देते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर, इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+H। ठीक है, शॉर्ट की से भी यूज करके देखोगे और विदाउट शॉर्ट की करके यूज भी देखोगे। फिर यहाँ पर आते हैं एडिट, और फिर यहाँ पर आता है रिप्लेस के बाद गो टू का यूज जो होता है वो लाइन नंबर पर जाने के लिए होता है। ठीक है, वो इसमें इस समय नहीं आ रहा है, और यदि हम फॉर्मेट में ये वर्ड रैप हटा देंगे फिर यदि हम गो टू देखेंगे तो यहाँ पर गो टू आ रहा है। गो टू से लाइन नंबर पूछता है। सपोज मेरा कर्सर जो है वो लाइन नंबर 1 पर है इस समय, और मैं Ctrl+G प्रेस कर दूँ और अपने यहाँ पर 5 कर दूँ, एंटर कर दूँ, तुम्हारा देखो यहाँ पर आ गया है, 5 नंबर पर आ गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 नंबर पर आ गया है। जैसे जाओ तो गो टू वर्क, फिर सेलेक्ट ऑल वही काम, तो सारा पूरा सेलेक्ट कर देगा, जिसकी शॉर्ट की Ctrl+A होती है। और लास्ट में आता है यहाँ पर टाइम एंड डेट। तो जहाँ पर हमारा कर्सर होगा, सपोज हमारा कर्सर एकदम स्टार्टिंग रख लेते हैं, यहाँ पर टाइम एंड डेट F5 शॉर्ट की होती है, वो आ जाता है यहाँ पर टाइम एंड डेट। जितनी बार यहाँ पर प्रेस करोगे उतनी बार यहाँ पर डेट आती जाएगी। इस तरीके से हमने आज अभी तुम्हें बता दी है सारी एडिट मेनू की कमांड, कि तुम्हें अंडू करके देखना है विद शॉर्ट की, माउस से भी देखना है, कट कॉपी शॉर्ट की से भी देखना है, और यहाँ पर क्लिक करके भी माउस से भी देखना है, पेस्ट डिलीट सर्च बेदबिंग किस तरह सर्च करता है, Ctrl+E शॉर्ट की का यूज भी करना है, और डायरेक्ट यहाँ पर कमांड पर माउस से क्लिक करके भी यूज करना है। फिर यहाँ पर फाइंड है, फाइंड नेक्स्ट है, फाइंड प्रीवियस है, रिप्लेस है, गो टू, सेलेक्ट ऑल, टाइम एंड डेट, इन सारी कमांड का यूज करके देखना है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। आगे यहाँ पर आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या है, फॉर्मेट में वर्ड रैप है और यहाँ पर फॉन्ट है। वर्ड रैप का मतलब क्या होता है, वर्ड रैप पर तुम टिक कर देते हो, उसका क्या फायदा नुकसान होता है। जैसे यदि मैंने यहाँ पर सपोज ये कॉपी किया और मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है, और मैं बार बार पेस्ट करता रह रहा हूँ, तो क्या हुआ, इसमें पेस्ट के बाद में न्यू लाइन से आने लगा, बट एक्चुअली जो न्यू लाइन आती है वो एंटर की से आती है। तो फिर यहाँ पर कैसे न्यू लाइन हो गई, न्यू लाइन नहीं हुई है, स्क्रीन उसमें छोटी है, इस वजह से वो नई लाइन से दिख रहा है। यदि मैं यहाँ पर रैप हटा दूँ तो देखो ये एक्चुअली में ये देखो यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा लिखा हुआ है इधर, और नीचे देखो हॉरिजॉन्टल बार आ रहा है, यहाँ तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली जब रैप हटा देते हैं तो हमारी जो विंडो है वो एक तरीके से हॉरिजॉन्टल आगे बढ़ने लगती है, और जब रैप यहाँ पर वर्ड रैप पर टिक कर देते हैं तो फिर वापस नीचे आ जाता है इस तरीके से। तो फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर है फॉन्ट। फॉन्ट में क्या क्या मिल जाएगा, फॉन्ट में एक्चुअली जो भी हमारे फॉन्ट की अलग अलग फैमिलीज होती हैं वो मिल जाती है, यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक है, हर एक फैमिली के अंदर कुछ स्टाइल्स भी हैं, वो रेगुलर रखना है, रेगुलर में कुछ तरीके से आता है, इटैलिक में थोड़ा सा वो तिरछा हो जाता है, बोल्ड में थोड़ा सा उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, और बोल्ड इटैलिक में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे हर एक फॉन्ट फैमिली तुम यहाँ पर चेंज कर सकते हो, उसके अंदर यहाँ पर तुम्हें कुछ स्टाइल्स मिल जाएंगी और यहाँ से साइज मिल जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर ओके करोगे, वो साइज और स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जो स्टाइल तुम्हें अच्छे लगे वो यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर फॉर्मेट में फॉन्ट में बस इतना ही। फिर आते हैं यहाँ पर व्यू।
व्यू में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर व्यू में स्टेटस बार जो नीचे शो कर रहा है उसको हाइड कर सकते हो, ठीक है, इस समय हाइड हो गया, अब वापस इसको शो करा सकते हो। फिर यहाँ पर व्यू में आओगे, जूम पर जाओगे तो यहाँ पर जूम की कमांड 3 आ रही हैं, जूम इन कंट्रोल प्लस, जूम आउट कंट्रोल माइनस, और रिस्टोर डिफॉल्ट जूम कंट्रोल 0। तो मैं जो मैंने जूम किया है ये स्क्रीन जूम हो रही है, ठीक है, बट यदि मैं यहाँ पर जूम करूंगा तो कंट्रोल प्लस, ये नोटपैड में जो भी लिखा, नोटपैड जूम हो रहा है एक्चुअली, जो लिखा है उसका फॉन्ट साइज उतना ही है जितना था। यदि मैं फॉर्मेट में फॉन्ट में जाऊंगा तो उसका साइज जो था 24 उतना ही है, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर कंट्रोल 0 कर दूं तो यहाँ पर 100% जो होता है, ठीक है, या मैं यहाँ पर माइनस कर दूं और अभी मैं फॉर्मेट में जाऊँ, फॉन्ट में जाऊँ तो अभी भी वहाँ पर फॉन्ट साइज 24 ही है, अभी 24 है। तो असल में फॉन्ट साइज कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, वो नोटपैड कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। नोटपैड जो है वो कंट्रोल प्लस करने से जूम इन हो रहा है, कंट्रोल माइनस करने से जूम आउट हो रहा है, और कंट्रोल 0 करने से 100% जो होता है वो हो रहा है, ठीक है। पर व्यू में बस इतना ही। फिर लास्ट में हेल्प है, हेल्प में भाई व्यू हेल्प पर क्लिक करोगे तो ऑनलाइन तुम्हें हेल्प दे देगा और उससे रिलेटेड कमांड आ जाएंगी। और फिर यहाँ पर सेंड फीडबैक, इसके बारे में बता सकते हो कि नोटपैड चला के कैसा लगा, ठीक है। और फिर लास्ट में यहाँ पर आता है अबाउट नोटपैड, नोटपैड विंडो 10 का है और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, उसी के राइट्स, उसी के पास सारे इसके राइट्स हैं, वही सारा कुछ यहाँ पर आ रहा होता है, ठीक है। और फिर हमने कल बता ही दिया था, यहाँ पर जो स्टार को इंडिकेट करता है वो दिखाता है कि यहाँ पर फाइल सेव नहीं है। कंट्रोल एस करेंगे, फाइल का नाम देंगे, फाइल की लोकेशन देंगे और फिर इस तरीके से इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर नाम दे देंगे, सेव कर देंगे, ये म्यूजिक में सेव हो जाएगा। डेस्कटॉप पर करना है तो यहाँ पर क्लिक करें, डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नोटपैड की सारी कमांड बता दी और आई होप ये सारी कमांड, फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये सारी प्रैक्टिस करोगे और सारी तुमको आ जाएंगी।